दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो मतलब मुद्दा है वो है चुनाव का मुद्दा है। और इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए सरिता मैम से बात करने के लिए, क्योंकि सरिता मैम काराकाट गई थी ज्योति सिंह के साथ। इनका मतलब कि प्रचार की है। इन्हीं सब सारे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो मैडम कैसी है? बिल्कुल ठीक है। मैम क्या लगता है वहां से जो ज्योति सिंह उनका जो 1.5 साल का जो संघर्ष है, आप गई है वहां पे, आपको क्या लगता है कि उनका विजय है? देखिए, विजय होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि काराकाट के जितने भी जनता है, मान लेते हैं चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वहाँ के गार्जियन हो, सभी लोग ज्योति सिंह को भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दिए हैं। लेकिन अब यहाँ ये देखने के आ रहा है कि कुछ जो विपक्षी हैं, वो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को दाबने के लिए उनके मशीन को खराब कर दिया गया है। उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि जो वोटिंग का जो पर्ची है, वो भी बहुत सारे बॉक्स खाली मतलब मिला है। तो कहीं ना कहीं अंदर से ही ज्योति, और फिर जिस दिन इलेक्शन था उसके एक रात पहले मतलब ये देखने को मिला कि प्रशासन कोई भी होटल में नहीं गए, किसी भी लोगों को परेशान वो नहीं किए, लेकिन ज्योति सिंह को पर्सनली उनके मतलब जो वो होटल में रही हैं वहां जाकर उनको परेशान किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई दबावी प्रेशर से ज्योति सिंह को परेशान किया जा रहा है। अब वो कौन है, किसका हाथ है, क्योंकि ज्योति सिंह का दुश्मन चाहे तो दो मतलब विपक्षी लोग हो सकते हैं जो विपक्षी पार्टी के हैं, और नहीं तो एक आप जान ही रहे हैं इशारों में कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वो भी इंसान अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं, है ना। तो लास्ट में हो सकता है कि वो अपने घमंड को शो अप करने के लिए, हो सकता है कि अपने मतलब पैसे के घमंड में अपने जो पहुंच है, जो पावर है, उसको लगाकर भी ज्योति सिंह को परेशान किया जा सकता है। लेकिन हम इस चीज का श्योर नहीं है और हम इस चीज का पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन शक सभी लोगों पे जा रही है, क्योंकि आखिरकार क्या बात है कि शुरुआती दौर में ज्योति सिंह के प्रचार में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आया, लेकिन जैसे ही ज्योति सिंह का इलेक्शन का टाइम आता है, उस मतलब वोटिंग का टाइम आता है, उस दिन क्या होता है कि रात्रि में प्रशासन का रेड पड़ना होटल पे। उसके बाद क्या देखा जा रहा है कि अब मशीन खराब कर देना, यानी पूरे काराकाट का मतलब मान के चलिए कि ये तो जनता साबित कर चुके थे कि हम लोग सब ज्योति सिंह के साथ हैं। और जो विपक्षी थे और जो उनके मतलब मान लेते हैं कि वो क्या है नहीं है, वो तो वक्त बता देगा, वो है वो लोग तो कहीं भी से भी ज्योति सिंह को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि दिख रहा है षड्यंत्र है ज्योति सिंह को हराने में, ज्योति सिंह को परेशान करने में, ज्योति सिंह को मानसिक प्रताड़ित करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। और इस जाल मतलब कहता है कि ये जो जाल फैलाया गया है और जो चाल चला गया है, ये निश्चित सी बात है कि इसकी बहुत बड़ी इंक्वायरी बैठाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को यह भी देखने को मिला है कि जब कोई नेता किसी भी पार्टी से खड़े होते हैं तो उनको लास्ट में पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है उनके आत्म सुरक्षा के लिए, लेकिन ज्योति सिंह को कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला। तो मेरा ये कहना है कि क्या हमारे बिहार के सरकार जो है, क्या उनकी आंखें बंद हो गई है? क्या उनको नहीं है ध्यान है कि निर्दलीय से एक बेटी खड़ी हुई है? मेरा ये कहना है कि ये किस तरह की राजनीति चल रही है। एक तरफ तो कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ महिलाओं के रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये दिए जाते हैं, एक तरफ ये कहा जाता है कि हर महिला सशक्त हो, जिसके लिए 2 लाख रुपए के मतलब ये देने के लिए, लोन देने के लिए दावा किए जाते हैं। और जब वही एक बेटी समाज की जब अपनी इज्जत प्रतिष्ठा और अपने सम्मान के लिए काराकाट के जनता के मर्जी को लेते हुए जब वहां से खड़ी होती है निर्दलीय, तो उनको इस तरह से अपमान का वो मतलब चरम सीमा पे मतलब ले जाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस महिला को देख के जो महिला का इच्छा होगा कि चलो हम भी राजनीतिक में अपना कदम रखें, हम भी समाज के लिए कुछ करें, तो महिलाएं तो डर जाएंगी, क्योंकि महिलाओं को हमेशा ज्योति सिंह का वो दर्दनाक कहानी याद आ जाएगा। ये याद आएगा कि अरे भाई प्रचार तो बहुत अच्छा से होगा, लेकिन लास्ट में ये पुलिस वाले जितने हैं वो राजनेताओं के चपलूसी करने वाले लोग हैं। यानी कि अब हमारे जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं दूसरे के इशारे पे चलने वाले एक सेना बन गए, ये देखने को मिल रहा है। यानी जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नेताओं के नेतृत्व में चलने वाली व्यवस्था बन गई है। यानी स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र नागरिकता को देखते हुए स्वतंत्र जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए वो हमारे बिहार में अब देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे बिहार में ऐसी मानसिकता के साथ क्या हम लोग समाज की महिलाएं सुरक्षित हैं? आज मैं इतना बोल रही हूँ, हो सकता है कि कल मेरे ऊपर दबाव आ जाए कि मैडम आप सोशल मीडिया के माध्यम से इतना बड़ा अंदरूनी चीजों का राज क्यों खोल रही हैं। तो हो सकता है कि कल मेरे ऊपर दबाव आ जाए, हमारे संस्था के लाइसेंस बंद करने की बातें होने लगे, हम पर किसी तरह का ये हो जाए। तो डर मुझे भी लग रहा है, मैं भी बोल भी रही हूँ और रियल में बता रही हूँ कि मैं इतना खोल के इन लोगों के सच्चाई को बोलने जा रही हूँ, क्या मैं सुरक्षित रह पाऊंगी? जब ज्योति सिन्हा सुरक्षित
सुरक्षित हो रही हैं, तो कहीं ज्योति सिंह की तरह सत्यता को दिखाते हुए मेरे शब्दों में अगर सच्चाई का बयान निकलने लगे, तो क्या ये राजनेताओं के सच्चाई उजागर करने में मैं तो हानि में न चली जाऊं? तो मुझे डर है। अब मुझे भी डर लगता है, क्योंकि अब बिहार में जब आप गुलाम बन के रहिएगा तो आप सुरक्षित है, लेकिन बिहार में आप स्वतंत्र होकर आवाज उठाइएगा, बिहार में आप सच के लिए लड़िएगा, बिहार में आप अपने अधिकार के लिए लड़िएगा, तो आप कहीं ना कहीं राजनेताओं के मोहरा बन जाइएगा। तो मेरा ये कहना है कि क्या हमारे भारत में, हमारे बिहार में क्या महिलाओं का यही स्वतंत्रता मिली है? क्या हमारे बिहार में एक बेटी जो सभी जगह के महिलाओं की एक आशा बन के उभरी थी, हर महिला हर राज्य से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पूरे देश की महिलाएं ज्योति सिंह के लिए मतलब ललायित हो चुकी थी कि ये इलेक्शन में जीते। आशीर्वाद मतलब बहुत भर भर के आशीर्वाद उनको मिल रहा था। यहाँ तक कि महिलाएं ही नहीं, महिलाओं को भी आप साइड कर दीजिए, जितने भी हमारे भारत के पुरुष थे, जितने भी जो एक सामाजिक थे, जो औरतों को सम्मान रूप में देखते थे, माँ बहन बेटी के रूप में देखते थे, वो सभी लोग सपोर्ट किए। लगा कि नहीं, ये बेटी बहुत दर्द में है, यदि इस बेटी को इलेक्शन के माध्यम से एक जीतने का मौका मिल जाएगा तो इसको जीवन जीने का एक बहाना मिल जाएगा, क्योंकि समाज से जुड़ के कार्य करेगी तो नीचे सी बात है कि अपने दर्द को भूली हुई रहेगी। इसका भी जीवन का एक उद्देश्य होगा कि चलो मेरा अपना संसार जैसा भी हो, लेकिन मैं कई लोगों के संसार के मतलब सुरक्षा व्यवस्था का मैं कारण बन सकी। तो मेरा ये कहना है कि एक महिला को मतलब कहीं ना कहीं जीवन जीने का एक उद्देश्य मिल जाता। लेकिन जिस तरह से राजनेताओं के घमंड और वर्चस्व और ये प्रशासन का जो ये व्यवस्था बिहार में खुलेआम देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने एक वीडियो में ये भी देखा है कि कहीं पर महिला लोग बहुत सारी वोट देने गई है, और वहां पे जिस तरह से पुलिस का डंडा चल रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है कि एक महिला का साड़ी जो है वो उसके शरीर से हटा है, और प्रशासन का जो हाथ है वो उस महिला के गला पे पड़ा हुआ है, और जिस तरह से उस महिला को टेलते हुए ढकेलते हुए और साइड किया जा रहा है। आप चला दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। मैं उस वीडियो को देख के दहल सी गई हूँ कि क्या महिलाएं वोट देने के लिए भी सुरक्षित है? अगर वहां पे दंगा होगा, वहां पे प्रशासनिक मगर लाठीचार्ज होगा, तो निश्चित सी बात है कि हो सकता है कि मेरे भी सम्मान पे सवाल उठ सकता है। हो सकता है कि मैं उस भीड़ का माध्यम न बन जाऊं, ये प्रशासन मेरे गले पकड़ लेंगे, मेरे शरीर के वस्त्र नीचे आ जाएंगे, मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। और वो भी सोशल मीडिया पे दिन दहाड़े चल रहा है। न जाने वो महिला किस घर की बहू थी, किस घर की बेटी थी, किस घर की प्रतिष्ठा थी, यानी कि किसी को राजनीति के नाम पर प्रतिष्ठा भंग करने का काम किया गया। तो क्या ऐसे नेता लोग हमारे बिहार को सुरक्षित करेंगे? क्या ऐसे नेता ऐसे हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के साथ क्या हमारे देश की बहू बेटियों का इज्जत सुरक्षित है? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं अब बहुत सोचने की बात है। अब तो महिलाएं इस तरह का सोशल मीडिया पे वीडियो देख देख कर सब डर जाएंगी। हमें तो लगता है कि कुछ दिन में पुरुष लोग ये बोलेंगे कि आप लोग को वोट देने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी पुरुष डरेंगे कि हो सकता है कि हमारे घर की बहू बेटी बहन के साथ में ये हादसा हो जाए कि प्रशासन का वहां पे रेड पड़ जाए, और शासन पर मतलब जो प्रशासन है कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ इस तरह सम्मान भंग करते हुए देखा जाए। देखिएगा, उस वीडियो को मैं आपको दूंगी। उस वीडियो में ये देखने को मिल रहा है कि एक महिला बेचारी पूरे प्रशासन के सामने गिर गई है। उस औरत का वीडियो देखिएगा, आप नहीं देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। मैं लगातार वो वीडियो पता ना क्यों मेरे स्क्रीन पर आ रहा था, मैं देख के चकित हूं कि इस तरह का वोटिंग हुआ है, इस तरह का। कहाँ पे हुआ है? अब ये कहाँ का वीडियो है इसका पुष्टि तो आप ही करेंगे, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत ही धांधली मतलब इलेक्शन में, मात्र एगो सोच लीजिए कि ये आपका एक मतलब ये कौन सा इलेक्शन इसको हम लोग बोलेंगे, विधानसभा का एक छोटा सा इलेक्शन है ना। और बताइए एक विधायिका का जब इलेक्शन में इतनी गंदगी है, इतना मतलब इसमें दादागिरी दबंगिरी, इतना मतलब तमाशा देखने को मिला है, तो बताइए कि जब हमारे मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री का रहेगा, जब बड़े बड़े इलेक्शन का बात होगा, तब क्या होगा? क्या ये सही चल रहा है? कहीं ना कहीं हमारे बिहार में, हमारे देश में अब गुंडागर्दी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाहुबलियों का मन बहुत बढ़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो राजनेताओं के मोहरा बन के रह गए हैं। मतलब स्वतंत्र प्रशासन चाहिए हमारे भारत में, स्वतंत्र प्रशासन चाहिए। प्रशासन पर किसी नेता का दबाव नहीं चाहिए, तभी जाके बिहार में, हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित होंगे, समाज के युवा जनरेशन सुरक्षित होंगे। एक वीडियो में मैंने ये भी देखा है कि जो मतलब जिस पार्टी के समर्थक बच्चे थे, लड़के थे, उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनके गंजी, उनके शरीर, उनके शर्ट को फाड़ते हुए उनको खींच खींच के गाड़ी में भरा गया है। तो ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है?
यानी कि निर्दोष वो मतलब नागरिक जिनका कोई दोष नहीं है, मात्र वो वोटिंग देने गए हैं और स्वतंत्र विचार से कहा जाता है कि एक अपना वो मत होता है और वो मत को देने जाते हैं और उस मत को भी देने के लिए उनको इस तरह से परेशान किया जाता है, उन पर FIR किया जाता है, उनको जेल के अंदर बंद किया जाता है। तो दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि जैसे ब्रिटिश सरकार के समय में होता था ना कि जैसे मेरा नहीं सुनोगे, मेरा नहीं करोगे तो हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहीं ना कहीं हमारे बिहार के राजनेताओं के द्वारा ये देखने को मिल रहा है कि ये लोग ब्रिटिश दिमाग लगा रहे हैं कि अब जो इन लोगों का बात नहीं सुनेंगे उनको ये लोग परेशान करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे समाज में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका हम घोर निंदा करते हुए हम भी बहुत अफसोस कर रहे हैं कि हमारे बिहार में हो क्या रहा है। रह गई बात ज्योति सिंह की, तो ज्योति सिंह यदि हार गई तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होगा और निश्चित सी बात है कि सारे देश की महिलाएं, सारे देश के पुरुष बहुत बड़े क्रांति का लहर भी ला सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को सुधरने की आवश्यकता है और ये राजनेताओं का ये जो चल रहा है बाहुबलीपना, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। मैम जिस होटल में वो थी उस होटल में मान के चलिए कि लेडीज कांस्टेबल भी एक भी लेके नहीं मतलब गए वहां पे, और वो खुद जो पुलिस वाले थे भैया वो बोल रहे अभी खाली कीजिए, यहाँ से जाइए, अपनी मम्मी को हटाइए, पापा को, मतलब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 घंटा उनको 2 डिस्टर्ब बजे किया। रात को एक अकेली महिला जो काराकाट में होटल में रहकर अपने प्रचार प्रसार और अपनी व्यवस्था को देख रही है बहुत अच्छा से। और उस महिला के माता पिता को निकाला जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा था, यदि सोशल मीडिया का उनको नहीं सहारा मिलता तब तो इसमें उस महिला के साथ बहुत बड़ा हानि भी हो सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या किसी बच्ची, किसी महिला को उसके गार्जियन से दूर किया जा सकता है? मैम मेरा ये कहना है अगर पुलिस गए तो लेडीज कांस्टेबल वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? एक एक कैमरा जो खोल खोल के वो देखे हैं, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, लेडीज कांस्टेबल तो बिल्कुल था, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसा क्या बात था कि ज्योति सिंह जब अपने गार्जियन के साथ वो वहां पे थी तो आप गार्जियन को आधी रात को आप निकलने के लिए बोल देंगे? क्या ज्योति सिंह की माँ औरत नहीं है? क्या ज्योति सिंह की जो बहन उनके साथ रह रही है क्या वो औरत नहीं है? ज्योति सिंह की वहां फुआ रह रही है, क्या वो औरत नहीं है? आप ज्योति सिंह को अकेला क्यों करना चाह रहे थे? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी देखिए कल रिजल्ट है। यदि ज्योति सिंह के साथ कुछ भी हानि और नुकसानदायक कारनामा होता है तो बहुत बड़ा विवाद पैदा होने वाला है। मैम उनकी जो मतलब कि सिस्टर है बर्थडे पार्टी में जाती है, उनको मतलब कि प्रशासन है वो बोले कि आप लोग बर्थडे पार्टी में क्यों गए, 2 लोग क्यों नहीं गए, मतलब पूरी तरीके से ज्योति सिंह को डिस्टर्ब किया जा रहा है। नहीं, मेरा ये कहना है कि पार्टी तो पर्सनल ओकेजन है ना। मान लेते हैं कि अब काराकाट के बहुत सारे जनता हैं जो ज्योति सिंह से एक पर्सनली लगाव भी बना लिए हैं। जी। ज्योति सिंह के परिवार से उनका पर्सनली लगाव हो गया है, सब सम्मान के दृष्टि से देख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब पार्टी बर्थडे के लिए भी कोई किसी से पूछताछ करेंगे बताइए। तो ये दुर्भाग्य है। तो आप पूरे घर घर में प्रशासन भेज दीजिए और अब यहाँ लोग पानी भी पियेंगे तो प्रशासन से पूछ के पियेंगे। कोई नेता को आप देखे हैं मैम कि जमीन पे बैठ के वो खाना मतलब कि खाई है? ज्योति सिंह 1.5 साल से संघर्ष कर रही है, एक एक घर में जा के मतलब कि सबसे मतलब कि अपना वोट को अपील कर रही है और लोग भरपूर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जो जिस तरीके से उनको दबाया जा रहा है और वो बोल रही हमको जवाब चाहिए, क्या लगता है कि आधी रात में मतलब कि वो जो बक्सा वाला जो काउंटिंग वाला होता है वो बोल रही खाली है, इस पे कुछ घटना मतलब कि हो रहा है, इस सब पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इस सब पर हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दबाव आ रही है और इनके विपक्षियों का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और देखिए कल हम लोग काउंटिंग का इंतजार करेंगे। यदि ज्योति सिंह जीत जाती हैं तो सारे गलतियों को माफ करेंगे, लेकिन यदि हार जाती हैं तो बहुत बड़ा संग्राम छिड़ने वाला है, इस बात को आप तय मानिएगा। मैम बताइए आप ज्योति सिंह को शुभकामना क्या देना चाहती है? एक बेटी है, एक बहू है, जिस तरीके से वो संघर्ष लड़ रही है, हम लोग सब चाहते हैं कि उनका विजय हो और हम खुद बोले हैं माता रानी से कि वो उनका जीत हो तो हम मिठाई हम चढ़ाएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी मुंबई की जो अध्यक्ष है उन्होंने तो बोला है कि ज्योति सिंह जैसे ही जीतेंगी हम यहाँ पे राम कीर्तन करवाएंगे 24 घंटा का। तो उसके बाद एक कोलकाता से कॉल आता है, वो महिला बोली है कि हम यहाँ पे पूजा कराएंगे। अभी एक महिला जो है सो बोली है कि अगर ज्योति सिंह जीत जाएंगी तो हम खाटू श्याम बाबा के पास जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। हाँ, एक महिला ये भी बोली है कि अगर ज्योति सिंह जीत जाएंगी तो हम शिव चर्चा कराएंगे। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे मन्नत मानी हुई है। अगर ज्योति सिंह जीत जाती है तो ये संघर्ष है और कोई बड़ा इशू नहीं होगा। हारेंगी तो बहुत बड़ा परेशानी सरकार को हारने के लिए बोली उनका विचार ये कि हम हारेंगे भी तो काराकाट
काराकाट में बेटी बहू के बन के हम रह जाएंगे। और देखिए ऐसे तो हारना बिल्कुल असंभव था। असंभव है। लेकिन जिस तरह का उनके लिए षड्यंत्र चल रहा है, जी। उस षड्यंत्र को देखते हुए अब डर लग रहा है कि क्या षड्यंत्रकारी लोग जीत जाएंगे और क्या हमारी ज्योति सिंह बेटी हार जाएगी। तो ये ऊपर वाले पर भी हम लोगों का भरोसा है। यदि ज्योति सिंह हारती है तो हम आपको बता रहे हैं बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा। और निश्चित सी बात है कि हमारे देश की महिलाएं ही नहीं, हमारे पुरुष भाई भी इस तरह का बिहार को नहीं देखना पसंद करेंगे और बहुत बड़ा विवाद पैदा हो सकता है। तो मेरा यह कहना है कि चलिए कल शुभ दिन है और शुभ विचार के साथ ज्योति सिंह के लिए यही आशीर्वाद देते हैं कि विजयी भव और एक बेटी जीत जाए, देश का नाम गौरवान्वित करे और कहीं ना कहीं उस महिला का सम्मान बढ़े। यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना है। बाकी आप लोग क्या राय विचार देते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।